तो आते हैं इस टॉपिक को देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक है कार्बेंड्स कंपाउंड का। और इस टॉपिक में जो हमने टॉपिक लिया है, मतलब ये जो चैप्टर लिया है वो कार्बेंड्स कंपाउंड, तो उसमें टॉपिक जो है ये हमारा है आइसोमर्स। ठीक है, अभी आइसोमर्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं, दे आर दी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मीथेन है, CH4, ये मीथेन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाएगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, आप एटॉमिक मास पता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होगा 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो आप 1 × 4 करेंगे, 4 मतलब 16। तो ये हो जाएगा इसका क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका, और ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। या ये कहें मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। डिफरेंट क्या रहता है दोनों में, मतलब आइसोमर्स में सेम क्या रहता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। डिफरेंट क्या रहता है? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आइसोमर्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किसके कैसे आइसोमर्स बनते हैं, क्या आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब आप ब्यूटेन का आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? तो बहुत देखिए सिंपल है। पहले आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला पता होगा कि ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 4 कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्यूट लिखा गया है। ठीक है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स। और क्योंकि एन लिखा गया है तो ये एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम्स 4 हैं, एन की वैल्यू अगर 4 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 × 8 + 2 मतलब 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सब हाइड्रोजन को ऐसे ऐसे करके लगा सकते हैं। याद रखिएगा कार्बन के पूरे चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ कितनी लाइन्स होनी चाहिए? जो टोटल 4 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए? 3 ये हो गए, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। 10 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो ये इसका पहला स्ट्रक्चर हुआ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अब इसके आइसोमर्स अगर आप देखेंगे तो पहला आइसोमर एक खुद है। ठीक है, दूसरे पे अगर आएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो और क्या बन सकता है? तो देखिए करना क्या होता है आइसोमर बनाने के लिए, हमेशा याद रखिए, पहले आपको सबसे लंबी चेन लेनी है, फिर धीरे धीरे करके चेन को छोटा करना है। छोटा करना है मतलब ब्रांचिंग करनी है। तो अभी 4 की चेन थी, अब आप 3 की चेन ले लीजिए, 1 2 और 1 3। 3 की चेन आपने ले ली। इसके बाद आप यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, और जो बची जगह उस पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ सब पे हाइड्रोजन हमने लगा दिया। और जब हाइड्रोजन सब पे लगा दिया तो स्ट्रक्चर जो है वो नया हो गया। लेकिन इस स्ट्रक्चर का जब आप नाम देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम ब्यूटेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आइसोमर है। क्यों आइसोमर है? क्योंकि अगर हमने पहले प्रॉपर्टी देखी थी आइसोमर की, क्या थी? कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे दोनों में तो सेम है। यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोजन अगर इस केस में भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब हाइड्रोजन भी कितने? 10 हैं। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे। ये दोनों क्या हैं? दे आर आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, और वो क्या समझना है? कि इसका नाम क्या होगा। देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिया गया है, 1 2 3, और यहाँ पर लगा है कार्बन। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये CH3 है। ठीक है, आगे ये देखेंगे आप तो ये CH है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी CH3 है। और CH के नीचे अगर आप देखेंगे, CH के नीचे क्या लगा गया है? तो CH के नीचे एक और CH3 लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा था। अब इस स्ट्रक्चर का आपको बताना था फॉर्मूला क्या है, मतलब नाम बताना है। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका नेम क्या है? तो देखिए पहले आपको ये समझना है कि इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए और चाहे इधर से स्टार्ट करेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेकेंड पॉइंट पे क्या दिखाई पड़ रहा है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे हो गया मिथाइल। ठीक है, 2 पे हो गया मिथाइल। और ये जो चेन है कितनी लंबी चेन है, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितनी लंबी ली है? तो 3 कार्बन एटम की ली है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये था नॉर्मल ब्यूटेन और ये था 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों के दोनों क्या थे? आइसोमर्स थे। इसके बाद हम लोग आएंगे एल्कीन के आइसोमर्स पे देखेंगे। देखिए ब्यूटेन का ही आइसोमर्स आपसे पूछा जाएगा, पेंटेन हेक्सेन इन सब का आइसोमर नहीं पूछा है। अगर मान लिया आपसे पूछा भी आता है
तो आप पहले पेंटेन अगर मान लीजिए आप बना रहे हो तो एक तो सीधी स्ट्रेट चेन बन जाएगी पेंटेन की। उसके बाद आप क्या करिएगा, 5 के बाद 4 कर लीजिएगा, 4 कार्बन आइटम की चेन बनाइएगा और उसमें एक की ब्रांचिंग करिएगा। अब उस ब्रांचिंग में आप देखेंगे तो 2 जगह ब्रांचिंग आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है, पेंटेन का भी आपको स्ट्रक्चर्स बता देते हैं। तो देखिए एल्केन में हमारा दूसरा जो आइसोमर है वो हमसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करिए। अब देखिए बहुत आसान है पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करना। सबसे पहला जो आइसोमर है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका नॉर्मल पेंटेन है, मतलब जो स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन होता है वो है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ठीक है। इस पॉइंट पर हाइड्रोजन आप देखेंगे 2 है, इस पॉइंट पे भी हाइड्रोजन 2 है, इस पॉइंट पे भी हाइड्रोजन 2 है, और लास्ट में भी अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं, 3 है। तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, ठीक है। तो इसका मतलब पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H12 होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये C5H12 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, अब आप एक रिड्यूस कर दिए तो कितने कार्बन कर लीजिए, 1 2 3 और 4 कर लीजिए, 4 कार्बन किए। अब आपको समझना है कि जो बचा हुआ कार्बन है उसको कहाँ लगाएं। तो देखिए उसको यहाँ पे लगाएंगे या उसको यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे तो भी नाम वही हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ हमने लगाया तो क्या करना है, 1 2 3 इधर आया, 3 पहले से, तो चौथी लाइन, यहाँ 2 है तो 2 लाइन, यहाँ पर 1 है तो 1 2 3 लाइन, सब पे आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। इस वाले कार्बन पे भी आप देखेंगे 3 आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप इसका नाम अगर देखें ध्यान से तो मान लीजिए नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। अब बात आती है कि नेमिंग इधर से, मतलब नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट करी, उधर से क्यों नहीं स्टार्ट करी। तो इसका एक रूल है, नंबरिंग हमेशा उधर से स्टार्ट करते हैं जिसपे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब जो भी आपका ग्रुप होगा, जैसे मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, उसको सबसे छोटा नंबर मिले, ठीक है। अगर मान लीजिए उधर से 1 2 3 4 लेते तो 1 2 3 और 4 आता। अब आप देख सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप है कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है। हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, ये IUPAC रूल का फॉलो नहीं करता। IUPAC रूल क्या कहता है कि हमेशा जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो भी आपका ग्रुप है, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो, उस पर हमेशा मिनिमम नंबर जाना चाहिए। तो 2 मिनिमम है, 3 बड़ा है उससे, तो जो नीचे वाली नंबरिंग है ये इसकी सही है, ऊपर की नंबरिंग क्या है, गलत है। ये फिलहाल आप लोग को समझ के चलना है। तो अगर इसका आपसे नाम पूछा जाए, ये ब्यूटेन नहीं है, याद रखिएगा। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ब्यूटेन का है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल मतलब ये मतलब अगर देखा जाए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है तो ब्यूटेन का है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ये ब्यूटेन नहीं शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम्स है, मतलब पेंटेन का नहीं है, पेंटेन का निकालना था। 4 कार्बन आइटम है, तो सेकंड कार्बन आइटम पे आप देखेंगे, सेकंड पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है, सेकंड पे क्या है, मिथाइल है। और हमने कहा कि ये ब्यूटेन मतलब ये पेंटेन नहीं है, ये क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम का चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या था, पहला था नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन अगर इसको सिर्फ बोले, ठीक है, ये पेंटेन था। लेकिन ये जो है पेंटेन नहीं है। क्यों नहीं पेंटेन है, क्योंकि इसमें जो सबसे लंबी चेन है वो 4 कार्बन आइटम की है, 5 कार्बन आइटम की नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये जो CH3 ग्रुप है इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें। मान लीजिए यहाँ से हटाते हैं इसको, मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4। और बच्चों ने कहा सर यहाँ पे तो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी लगा सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर आपने लगाया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये वाला हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो जाएगा CH2। अब आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हम CH2 कर रहे हैं इसको। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 पहले से थे तो हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर बोला जाए कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या सेम नहीं है, तो देखिए इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से ही नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 ये नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करेंगे जहाँ पर जो ग्रुप है, जो भी मिथाइल ग्रुप है, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, उसको मिनिमम पोजीशन मिले। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पोजीशन मिल रही है। लेकिन अगर इधर से कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 और 4, तो नंबरिंग में आप देख सकते हैं इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकेंड मिल रही है। तो इसका अगर नाम देखेंगे तो ऊपर वाले से इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, किससे लिखाएगा, नीचे वाले से लिखाएगा। तो इसका नाम फिर से क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और क्योंकि 4 की चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 मिथाइल ब्यूटेन था, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन था। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों को आप नहीं ड्रॉ करेंगे, दोनों में से कोई एक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं और आइसोमर्स को देख। तो देखिए अभी आपने देखा कि पहले कितने थे कार्बन आइटम्स की चेन, 5 की थी, फिर हमने 4 की करी। अब एक और छोटा करके देखते हैं, 3 की, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम की चेन ले ली। एक यहाँ CH3 लगाया, एक ऊपर की ओर CH3 लगाया। ठीक है, यहाँ एक है तो ये बन जाएगा CH3 आपका। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि चारों हो चुके हैं तो C का C ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो पहले आप देख लीजिए ये जो फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो C5 होगा, 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 6 3 9 3 4 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आ रहा है वो तो सेम आ रहा है। तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। लेकिन आते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे दिखाएगा। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग 1 2 3 इधर से कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है वो सेकेंड कार्बन पे आ रहे हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर से भी सेकेंड पोजीशन पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसको ये नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2,2, मतलब दोनों की पोजीशन लिखते हैं, दोनों मिथाइल की पोजीशन। तो दोनों मिथाइल की पोजीशन क्या थी, 2 थी, तो इसको लिख दिया गया 2,2। अब देखिए एक मिथाइल नहीं, कितने मिथाइल है, डाई, 2 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं चेन कितनी लंबी है, तो 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटेन के अगर आप आइसोमर देखेंगे तो पहला हमने क्या देखा था, 2 मिथाइल ब्यूटेन देखा, से एक सिंपल पेंटेन देखा, नॉर्मल पेंटेन देखा, और ये आपका दूसरा मतलब तीसरा आइसोमर हो गया पेंटेन का, और इसका नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब जब इसमें एक और कार्बन को आप कम करेंगे, मतलब यहाँ पर हमने 3 कार्बन ली थी, इसके बाद जब एक और कार्बन कम करेंगे तब आप मतलब बाकी 3 जो बचे हुए कार्बन हैं उसको आप लगाएंगे कहीं भी, तो देखिए जो आपका नाम होगा बदल जाएगा, ये पुराने की तरह आ जाएगा। देखिए 4 की चेन आ रही है, और जो बी मिथाइल ग्रुप आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो चेंजेस करते हैं, ठीक है, जो चेंज करेंगे वो कहाँ तक करेंगे, सिर्फ यहीं तक करेंगे, मतलब इसके 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे जो भी हमने आपको बना के दिखाए। इसके बाद हम लोग एल्कीन के आइसोमर्स देखेंगे। एल्कीन में आइसोमरिज्म के केस में याद रखिएगा बॉन्ड चेंज होने से भी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एल्कीन के आइसोमर में आपसे कभी ये नहीं कहा जाएगा कि प्रोपीन का आइसोमर बनाइए, क्योंकि प्रोपीन का आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। हम आपको बताए थे प्रोपीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइक्लिक आइसोमर एग्जिस्ट करेगा प्रोपीन का। ठीक है, तो प्रोपीन पहला हमारा फॉर्मूला है प्रोपीन। इथीन का कोई आइसोमर नहीं होता, याद रखिएगा, एक ही स्ट्रक्चर है उसका। प्रोपीन में अगर आप देखेंगे तो प्रॉप का मतलब होता है 3, तो कार्बन आइटम कितने हैं, 3 हैं। और आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है CnH2n। ठीक है, तो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। अब आपको समझना क्या है कि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होती है, एक डबल बॉन्ड होती है, ये बात याद रखिएगा। एल्कीन्स कैसे आइसोमर्स होते हैं, तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था ये कैसे हैं, तो अनसैचुरेटेड हैं। जितने भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो प्रोपीन का आपने फॉर्मूला देखा C3H6 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले काम ये करिए, 1 2 3 कार्बन बना लिए, एक पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये आपकी डबल बॉन्ड हो गई। ठीक है, अब फिर बचा हुआ जो है देख सकते हैं यहाँ पर एक ही लाइन है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर 3 लाइन हो गई तो बन जाएगा CH, यहाँ पर 2 लाइन है इसके बगल में, मतलब 2 बॉन्ड है तो हो जाएगा CH2। तो पहला जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपीन या सिंपल प्रोपीन इसका नाम है। अब इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कार्बन 3 थे और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका कोई और स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रेट चेन में आप इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक बनाएंगे, और ना ही ब्रांचिंग में कर सकते हैं। ब्रांच करने पे भी आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। होता ये है कि इथीन या एथ की जब आप ब्रांचिंग करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर जो आइसोमर से वो नहीं मिलते हैं। ठीक है,
ब्रांचिंग हमेशा याद रखिएगा 3 तक ही करते हैं, 3 से नीचे ब्रांचिंग मत करिएगा। मतलब जो कार्बन एटम्स की चेन बनेगी वो हमेशा प्रॉप तक ही बननी चाहिए, ठीक है। इथीन या एथ में कभी भी ब्रांचिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर आते हैं प्रोपीन में, ठीक है। तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर वो ना बने तो याद रखिएगा साइक्लिक आइसोमर बनाया करिए। साइक्लिक मतलब साइकिल एक बना दिया करिए, ठीक है। ट्राइंगल टाइप का बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने थे, 2 पहले से थे तो ये हो जाएगा CH2, 2 पहले से हैं तो ये भी हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी 2 पहले से बॉन्ड है तो ये हो जाएगा CH2। अब आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला जो है ये क्या है, C3 है और H कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, इसको एल्कीन, मतलब इसको प्रोपीन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लो, क्या कहेंगे, साइक्लो। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो साइक्लो प्रोपीन नहीं होगा, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने किसका आइसोमर बना दिए, आइसोमर बन गए 2, और किसके बन गए, प्रोपीन के 2 आइसोमर बन गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्यूटीन के आइसोमर कैसे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो बॉन्ड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब जो आइसोमर हम बनाने जा रहे हैं वो किसका है, ब्यूटीन का आइसोमर है। ब्यूटीन में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ब्यूट का मतलब होता है 4, और क्योंकि एल्कीन है तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गए 8। क्यों, क्योंकि एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा काम करिए, पहले कार्बन 4 ले लीजिए, 4 कार्बन आपने सिंपल नॉर्मल चेन ली, स्ट्रेट चेन ली। एल्कीन है तो एक में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, भी हम लोग ने फिलहाल उस पॉइंट पे डबल बॉन्ड लगाया है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक है तो ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ पहले से 2 थे बॉन्ड्स तो हो जाएगा CH2, यहाँ पर पहले से 3 बॉन्ड है तो हो जाएगा CH, और यहाँ पहले से 2 बॉन्ड है तो हो जाएगा CH2, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग याद रखिएगा हमेशा उस पॉइंट से करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन सबसे मिनिमम नंबर की होती है। तो अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 और 4, तो जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर उधर से कर रहे हैं, पीछे से अगर मान लिया कर रहे हैं, उस तरफ से कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, पहले पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, तो याली नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसको कई लोग ब्यूट 1 इन भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम दे सकते हैं क्या, 1 ब्यूटीन, क्या दे सकते हैं, 1 ब्यूटीन भी इसका नाम आप लिख सकते हैं। दोनों ही नाम इसके सही है, 1 ब्यूटीन भी सही है और ब्यूट 1 इन भी इसका सही है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अभी हम लोग ने डबल बॉन्ड उधर लगाई, अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड को यहाँ ना लगा के बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फिर वही करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा देनी है। पहले ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया करिए। अब यहाँ पर देखिए CH3 हो गया, या 3 है तो ये हो जाएगा CH, ठीक है। इस वाले कार्बन भी देखेंगे 3 लाइन पहले से तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ही है तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब देखिए आप कार्बन गिन लीजिए, आप हाइड्रोजन गिन लीजिए, इतना ही आएगा। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, 3 3 6 और 2 8। अब देखिए इसका नाम क्या है, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, इधर से करते हैं, 1 2 3 और 4, क्योंकि नीचे से भी आप करेंगे 1 2 3 और 4। नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो ऊपर से अगर कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, नीचे से कर रहे हैं तो भी देखिए सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर आपको दे रही है नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रही है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। या इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, 2 ब्यूटीन का भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो 2 ब्यूटीन भी सही है और ब्यूट 2 इन भी इसका नाम बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अब इसके कुछ और नाम पे आते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि चेन जो हम लोग ने ली है बराबर की है, इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स हो गए। इसके बाद ब्रांचिंग करेंगे, मतलब अभी आप देख सकते हैं कार्बन आइटम 4 हैं, अब हम लोग कार्बन आइटम कितने करेंगे, 3 करेंगे, और करके देखेंगे क्या इसके आइसोमर्स बन रहे हैं, तो उसको आप लोग को दिखा, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, अब आते हैं ब्यूटीन के ब्रांच्ड आइसोमर्स पे। तो देखिए पहला काम यह करिए कि आप एक चेन को छोटा कर दीजिए, आपने चेन को छोटा किया, एक पे डबल बॉन्ड भी लगा दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड एक होना जरूरी है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, कार्बन लगा दीजिए। याद रखिएगा ब्रांच्ड आइसोमर में बॉन्ड्स बराबर होती हैं, जैसे वहाँ पर डबल बॉन्ड है एक, तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी का हाइड्रोजन आइटम बराबर आएंगे वरना नहीं आएंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये हो जाएगा CH3,
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही 4 हैं, 1 2 3 1 4, तो इसको सिर्फ कार्बन ही लिख दीजिए। इस वाले कार्बन पास 2 पहले से हैं तो डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पास 1 है तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब आप कार्बन और हाइड्रोजन गिन लीजिए, बराबर ही आएगा। अब समझिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, या उधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3। अब देखिए मिथाइल ग्रुप ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं या नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों में सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो जब नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है। लेकिन ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है। तो किधर से लेंगे, तो नीचे वाली हम लोग लेंगे, ऊपर वाली कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने बताया नंबरिंग में हमेशा लोएस्ट नंबर आना चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो चाहे वो कोई ग्रुप का हो। कैसे करेंगे नंबरिंग, हो गई नंबरिंग। अब देखिए 1 पे क्या आ रहा है आपका, 1 पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, और 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल। और अगर इसका नाम देखा जाए तो ये पहली बात है ब्यूटीन नहीं है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 कार्बन की है, तो ये है प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने प्रोप 1 इन क्यों नहीं लिखा। प्रोप 1 इन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रोप 2 इन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर प्रोप 2 इन एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है, तब हम लोग प्रोप 1 इन या प्रोप 2 इन लिखते। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग इसको प्रोपीन ही लिखेंगे, तो प्रोपीन ही इसमें मेनली लिखा जाता है, प्रोप 1 इन या प्रोप 2 इन नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, इसके कुछ आइसोमर्स हो जाएंगे जो भी हम लोग ने देखे। इसके आखिरी आइसोमर पे देखेंगे तो हम लोग ने स्ट्रेट चेन आइसोमर्स देख लिए, ब्रांच देख लिए। अब जो आएगा वो आएगा साइक्लिक आइसोमर। साइक्लिक में आपको क्या करना है, क्योंकि 4 कार्बन थे तो एक पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि 4 है तो एक स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। तो ये आप सिंपल सा काम कर लीजिए, आप लोग ने बना लिया। अब इसका नाम लिख लीजिए। अब देख सकते हैं इस कार्बन पास 2 पहले से बॉन्ड है तो हो जाएगा CH2। सामने वाले के पास भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 ही बॉन्ड है तो CH2, 2 बॉन्ड है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड है तो ये भी CH2, और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है पहले से, तो क्या हो जाएगा CH2। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जो है इसका नाम क्या है, तो पहली बात ये साइक्लिक है, और C4H8 इसका फॉर्मूला भी है, इसका मतलब ये इसका आइसोमर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्कीन था लेकिन ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड इसमें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा ब्रांचिंग के दौरान डबल बॉन्ड यूज़ करते हैं, साइक्लिक के दौरान डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, और क्योंकि ये 4 का था और एल्केन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं एक आखिरी पे, अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि एल्कीन एल्केन एल्काइन के ही हम लोग को आइसोमर्स देखने थे, तो एल्काइन के आइसोमर्स अब एक जल्दी से देख लेते हैं। तो एल्काइन के आइसोमर पे आते हैं। तो एल्काइन का सबसे पहले आप लोग को जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो CnH2n-2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए एल्काइन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला मेंबर मिथाइन नहीं होगा, क्या होगा, इथाइन होगा। क्या होगा, इथाइन होगा। एथ का मतलब होता है 2, तो कार्बन हो गए 2। ठीक है, और यहाँ 2 2 जब 4 -2 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो C2H2 इसमें हो जाएगा। एल्काइन में याद रखिएगा एक ट्रिपल बॉन्ड होती है, और ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आपसे पूछा जाए एल्कीन का पहला नंबर कौन सा है, तो वहाँ पर इथीन हो जाएगा। मिथीन कुछ नहीं होता, इथीन होगा। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। फिलहाल यहाँ पर इथाइन की बात कर रहे थे, तो इसके आइसोमर्स की जब बात करेंगे तो इथाइन के कोई आइसोमर नहीं होंगे। प्रोपाइन के भी अगर आप देखेंगे, प्रोपाइन के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C3H4। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 -2 4 आ जाएगा। अब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले समझ लीजिए, 1 2 और 3, और क्योंकि एल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। ये तो बेस हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर आप वैसे बना लीजिए हाइड्रोजन को ऐड करके, तो एक बॉन्ड है तो पहले हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर 3। यहाँ पर कितनी बॉन्ड है, 4 हो गई, तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा, सिर्फ कार्बन लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन की कितनी बॉन्ड्स हैं, 3, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगानी पड़ेगी। अब समझिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम ये मत कहिएगा कि इसका नाम है प्रोप 1 आइन, क्योंकि यहाँ से अगर आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे इसको सोचेंगे सर इसका नाम तो प्रोप 1 आइन है। तो प्रोप 1 आइन इसका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोप 2 आइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग ने यहाँ से डबल बॉन्ड हटाई, जैसे मान लीजिए यहाँ से डबल बॉन्ड हटाई और आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दी, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ से हटा के ट्रिपल बॉन्ड को आप लोग ने यहाँ लगा दिया।
तो क्या इसका नाम प्रोप 2 आइन हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, इसका नाम प्रोप 2 आइन नहीं होगा, इसका नाम भी प्रोप 1 आइन ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबरिंग अब इधर से कर देंगे। ठीक है, तो ये भी वही है और वो भी वही है, इसलिए इसका नाम ना प्रोप 1 आइन है ना इसका नाम प्रोप 2 आइन है, इसका नाम क्या है? प्रोपाइन है। ठीक है, तो पहला नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें ब्रांच चेन आइसोमर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग आते हैं किस पे? साइक्लिक चेन आइसोमर पे आते हैं। साइक्लिक में भी बताया था कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितनी बॉन्ड है टोटल? एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें एक बॉन्ड रिड्यूस कर देंगे और एक साइकिल बना देंगे। प्रॉप की साइकिल ट्रायंगल जैसी बनेगी, तो 1 2 और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर सब में ट्रिपल बॉन्ड थी, तो एक में क्या कर दिया? डबल बॉन्ड बस लगा दीजिए। अब इसका नाम अगर लिखा जाए कैसे लिखाएगा? तो देखिए ये आप देख सकते हैं इस कार्बन पे पहले से ही 3 है, तो ये हो जाएगा CH, चौथा हो गया। इस वाले कार्बन पे देखेंगे 2 है, तो यहाँ पर 2 और लग जाएंगे, तो CH2 हो गया। इस वाले कार्बन पे 3 है, तो एक और लग जाएगा, क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे थी? यहाँ डबल बॉन्ड थी, इसको डबल बॉन्ड भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो देखिए साइक्लिक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, और 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब आते हैं ब्यूटाइन पे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, मतलब ये फॉर्मूला और ये वाला, तो इसका अगर देखा जाए तो प्रोपाइन का आइसोमर अगर देखा जाए तो प्रोपाइन पहला तो आइसोमर खुद है, और दूसरा आपको बनाने को आएगा तो आप साइक्लोप्रोपीन बनाएंगे। ये दोनों क्या हैं? आइसोमर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्यूटाइन पे, और ब्यूटाइन के हम लोग आइसोमर्स को देखेंगे क्या बन सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए ब्यूटाइन का, मतलब फार्मूला होता है C4H6। ठीक है, कैसे निकाला? CnH2 करके आप देख सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। अब पहला इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो देखिए सिंपल 4 कार्बन ले लीजिए, क्योंकि 4 की चेन होती है। एक पे आप क्या लगा दिए? ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाई, याद रखिएगा। नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड छोटी पड़ रही हो, तो इधर से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, तो हो जाएगा CH3। यहाँ पर देखेंगे 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 और लग जाएंगे हाइड्रोजन, तो CH2। यहाँ पहले से ही 4 हो गए, तो यहाँ C रहेगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, और यहाँ पर क्योंकि 3 है तो 1 आ जाएगा, तो CS हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ब्यूटाइन हो गया। लेकिन कौन सा ब्यूटाइन हुआ, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पे लगी है? पहले कार्बन पे लगी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। ब्यूट 1 आइन भी इसको बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम हो सकता है 1 ब्यूटाइन भी हो सकता है। दोनों ही नाम इसके सही है, कोई भी गलती उसमें नहीं है। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको यहाँ से शिफ्ट करके, ठीक है, इस पोजीशन से हटा के हम लोग बीच में भी लगा सकते हैं। अब जब बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दी तो इसका नाम बदल गया। कैसे बदल गया समझिएगा। पहले इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए हाइड्रोजन के साथ वाला, तो ये हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पर देखेंगे पहले से ही 4 है, तो ये C ही रहेगा। इस कार्बन पे भी देखेंगे पहले से 4 बॉन्ड्स हैं, तो C ही रहेगा। इस कार्बन पे देखेंगे तो पहले से 1 बॉन्ड है, तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का है बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दी। ठीक, अब समझिए, नंबरिंग चाहे इधर से करें, नंबरिंग चाहे इधर से करें, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सेकंड कार्बन पे ही आ रही है। तो मान लीजिए नंबरिंग ऊपर से करिए 1 2 3 और 4, सेकंड कार्बन पे डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। इसको चाहे ब्यूट 2 आइन बोलिए, या इसको आप 2 ब्यूटाइन बोलेंगे, तो भी आपका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही है, तो भी इसका नाम सही है। तो पहला नाम, इस पहला आइसोमर इसका क्या हो गया? 1 ब्यूटाइन हो गया, और दूसरा आइसोमर क्या हो गया? 2 ब्यूटाइन हो गया। ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है, क्योंकि आइसोमर में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? पोजीशन किसकी चेंज कर रहे हैं? बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हम लोग ने कोई ब्रांचिंग नहीं करी है, कोई भी साइक्लो या साइक्लिक आइसोमर नहीं बनाया है। तो ये कैसे आइसोमर हो गए? स्ट्रेट चेन आइसोमर हो गए। अब हम लोग ब्रांचिंग करेंगे। ब्रांचिंग के लिए आपको बताया था कितने कार्बन आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्ट्रेट चेन में? 4। एक कार्बन कम कर दीजिए, हो जाएगा 3, और एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और ब्रांचिंग कर दीजिए। देखिए क्या करना है बताते हैं अब एक एक करके। तो देखिए ब्रांचिंग कैसे करेंगे। ब्रांचिंग करने के लिए आपको समझना है 1 2 3, 3 पहले लगाए क्योंकि, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? मिथाइल लगा देना है CH3। अब आपको समझना क्या है कि एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना बिल्कुल कंपलसरी है, उसके बिना ये नहीं लगेगा। क्योंकि हमने बताया आपको जब भी ब्रांचिंग करते हैं तो बॉन्ड जितनी होती है वो बराबर ही रहती है। मतलब यहाँ अगर 3 बॉन्ड है एक में, तो एक में 3 बॉन्ड रहेंगी। ये नहीं कि आप उसको डबल कर दें, मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा। अब इसको नाम कैसे लिखा जाए? तो देखिए यहाँ पर कार्बन पे एक ही है, तो हो जाएगा CH3।
इस कार्बन पे आप देखेंगे तो 4 पहले से है, तो ये सिंपल आप C लिख दीजिए, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं तो CH3 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इसका अगर नाम देखा जाए, बहुत ध्यान से आप देखिए इस चीज़ को, कुछ गलती तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। यहाँ पर कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन 4 लगा दिए। इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो 3 पहले से हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास आप देख सकते हैं कितनी बॉन्ड हो गई, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गई, और जबकि कार्बन के पास मैक्सिमम बॉन्ड कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पर आप लोग को फिलहाल नहीं जाना है, ठीक है। आगे आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने देखा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग का ब्यूटाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ब्रांच आइसोमर ब्यूटाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग आते हैं कि इसमें साइक्लिक पे। साइक्लिक के लिए क्या करना है, क्योंकि ब्यूटाइन है तो पहले 4 कार्बन बना दीजिए ऐसे स्क्वायर के शेप में, और क्योंकि एल्काइन था तो यहाँ पर हमने बताया था जब भी साइक्लिक बनाते तो एक बॉन्ड कम हो जाती है, तो एक बॉन्ड कम करके आपने क्या बनाई, सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाई। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 पहले से बॉन्ड है तो हो जाएगा CH2। यहाँ पे पहले से 3 बॉन्ड है तो हो जाएगा CH, यहाँ पहले से 3 बॉन्ड है तो हो जाएगा CH, यहाँ पहले से 2 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब आप देखें क्या इसका फॉर्मूला C4H6 बन रहा है, तो 2 2 4 2 6 बिल्कुल बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला C4H6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, ठीक है। और ये क्योंकि ब्यूटाइन नहीं है, क्या है, ब्यूटीन है, साइक्लो ब्यूटीन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो आपने देखे इसके 3 आइसोमर मेनली थे, पहला था 1 ब्यूटाइन, दूसरा था 2 ब्यूटाइन, और तीसरा फॉर्मूला क्या आया, साइक्लो ब्यूटीन आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्कीन और किसी भी एल्काइन के आइसोमर चाहे जितने भी बनाने को आएंगे, चाहे किसी के भी बनाने को आएंगे, हम लोग बना सकते हैं। पहले याद रखिएगा, सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जो आइसोमर बनाएंगे वो स्ट्रेट चेन आइसोमर बनाएंगे। स्ट्रेट चेन में चेन को स्ट्रेट रखना है, बस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को चेंज करना होता है। दूसरा आइसोमर जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो वो आपका बनेगा ब्रांच चेन आइसोमर। आप एक एक करके कार्बन एटम को कम करेंगे चेन में और ब्रांचिंग करेंगे, और तीसरा जो आइसोमर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी आइसोमर आएंगे वो बना सकते हैं। याद रखिएगा जो साइक्लो आइसोमर्स थे, ठीक है, वो एल्केन में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, एल्कीन में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और एल्काइन में भी एग्जिस्ट कर रहे थे। बस करना सिंपल सा एक काम होता है कि एक जो कार्बन की चेन होती है, मतलब जैसे आपको एल्केन का बना, एल्केन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एल्कीन और एल्काइन में एग्जिस्ट कर रहा था। क्योंकि करते क्या है, उसमें जो भी बॉन्ड्स होती हैं, जैसे डबल बॉन्ड थी एल्कीन में तो उसमें एक बॉन्ड कम कर दी गई थी, सिंगल बना दी गई थी। आपने साइक्लो एल्कीन का एग्जांपल, साइक्लोप्रोपीन का एग्जांपल देखा होगा, ठीक है। तो प्रोपीन का आइसोमर हो रहा था साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से प्रोपाइन का जो आइसोमर होगा साइक्लो का, वो हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। तो इस तरीके से एक बॉन्ड को कम करके हम लोग साइक्लो आइसोमर्स भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा अभी डिस्कशन था जो हम लोग ने आइसोमर्स का किया। इसके बाद हम लोग जो आइसोमरिज्म देखेंगे वो होंगे एल्कोहल के, एल्डिहाइड के, कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।